नमस्ते। लिंग तथा लिंग समानता से आप क्या समझते हैं? लिंग समानता लाने के उपाय क्या हैं? लिंग समानता पर आधारित पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक की कक्ष प्रक्रियाओं तथा छात्र अध्यापक अंतःक्रियाओं का वर्णन कीजिए। लिंग जेंडर की बहुत सी परिभाषाएं पर सामान्यतः लिंग का संबंध उन विशेषताओं से के समूह से होता है जो नर और मादा में अंतरों को जो जैविक लिंग को या लिंग पहचान को दर्शाए। लिंग या उनका जेंडर आइडेंटिटी लिंग या उसका अभाव है। एक व्यक्ति जैसे जैसे स्वयं की पहचान करता है वह यह आवश्यक नहीं कि वह जैविक जो यौन बायोलॉजिकल सेक्स पर आधारित हो या किसी पुरुष या महिला या लड़का लड़की होने की आंतरिक व्यक्तिगत भावना होती है। प्रमुख दो प्रकार के लिंग सेक्स होते हैं, नर मेल और मादा फीमेल, लेकिन कुछ संस्कृतियों में अधिक लिंग मोर जेंडर भी बताए गए। एंड्रोगैमी को तीसरा लिंग थर्ड सेक्स कहा गया है। कुछ समाज में 5 से अधिक लिंग जेंडर होते हैं तथा कुछ पश्चिमी समाज में पुरुष से और तीसरा लिंग होता है। लिंग अभिव्यक्ति का संबंध किसी जेंडर एक्सप्रेशन का संबंध किसी भी बाहरी लिंग पहचान से है, जो कि बालों का स्टाइल, पहनावा या शरीर की विशेषता आदि से होती है। लिंग समानता की अवधारणा बेशक संसार भर में विभिन्न स्थानों पर लिंग 2 से अधिक जाकर वर्गीकृत किए जाते हैं, परंतु वास्तव में संसार भर में 2 ही लिंग क्रमशः स्त्री लिंग में पुरुष लिंग की प्रमुखता है, परंतु आमतौर पर लिंग के आधार पर ही पुरुष की तुलना में स्त्री के साथ भेदभाव किया जाता है। दोनों के प्रति व्यवहार असमानता को लिए हुए होता है। लिंग असमानता की अवधारणा स्त्री व पुरुष दोनों को एक समान समझते हुए स्त्रियों के साथ भी पुरुषों जैसा व्यवहार किया जाने पर बल देती है, अर्थात स्त्रियों के लिए भी वैसे ही कार्यों, अधिकारों, कर्तव्यों की मांग करती जैसा समाज में पुरुषों द्वारा किया जाता है। लिंग समानता लाने के उपाय। आज संसार में लिंग के आधार पर लड़के लड़कियों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भेदभाव किया जाता है, अतः आवश्यकता इस भेदभाव को समाप्त कर लिंग आधारित समानता लाने की है, ताकि लड़कियों को भी समाज में लड़कों की तरह आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो सके। लिंग समानता हेतु निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। जनसंचार माध्यमों द्वारा जागरूकता पैदा करना। समाज में लिंग समानता लाने के लिए रेडियो, टीवी जैसे संचार साधनों द्वारा ऐसे कार्यक्रम दिखाए जा सकते हैं जिसमें महिलाओं को उनकी परंपरागत भूमिका से भिन्न भूमिका दी जाए। महिलाएं नौकरी करते हुए दिखाई जाए, पुरुषों को घर के कामकाज में सहयोग करते हुए दिखाया जाए। लिंग भेद को दूर करने के लिए बनाई गई संवैधानिक व्यवस्था व कानून के विषय में जानकारी दी जाए। कानून। भारतीय समाज में लिंग भेद का अनुभव करते हुए कानून के द्वारा इसे दूर किया जा सकता है। हर संविधान में कहा भी गया है कि राज्य, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, शासन आदि के आधार पर नागरिकों में कोई भेद नहीं करेगा। समान कार्य के लिए स्त्री पुरुष को समान वेतन की बात भी कही गई है। लड़की भी लड़कों के समान अपने पिता की संपत्ति अधिकारी होगी। इसके अतिरिक्त हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, सती निवारण अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम तथा राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम के द्वारा लिंग समानता के प्रयास हुए हैं। अतः आवश्यक यह होगा कि लोगों को इन अधिकारों व कानून की जानकारी दी जाए। महिला सशक्तिकरण। महिलाओं को सशक्त बनाए बिना लिंग समानता नहीं आ सकती। नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर अमर्त्य सेन ने स्त्री व पुरुष में असमानता के 7 कारण बताए, जो कि इस प्रकार नैतिकता, उत्पत्ति क्रम, बुनियादी सुविधाएं, विशेष अवसर, व्यवसाय, प्रभुत्व व परिवार से संबंध। इन्हें दूर करने की महिला सशक्तिकरण समय इन्हें अपनी मानसिकता भी बदलनी होगी। आपसी सहयोग। भारत में लिंग समानता के लिए अनेक संगठन व आयोग कार्यरत, जैसे महिला आयोग, महिला संगठन और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसके अतिरिक्त सरकारी, गैर सरकारी तथा अर्ध सरकारी संगठन भी प्रयासरत है। अच्छा यह होगा कि सभी संगठन आपसी सहयोग से कार्यरत हो, तभी ये सफल हो सकते हैं। शिक्षा लिंग समानता लाने का सबसे सशक्त साधन है। पुरुषों की सोच को बदल सकती है कि वे महिलाओं को आदर व सम्मान की दृष्टि से देखें। महिला भी हीन भावना को दूर कर आत्मगौरव का अनुभव कर सकती है। शिक्षा ही महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा कर सकती है, स्वयं स्वावलंबी बनने, सफलता के आयाम स्थापित करने के योग्य बनाती है। शिक्षा द्वारा ही लिंग भेद को समाप्त कर लिंग समानता स्थापित की जा सकती है। लिंग समानता हेतु शिक्षा के उद्देश्य। आज यह आवश्यक प्रतीत होता है कि लिंग समानता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा योजना तैयार की जाए। शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य लिंग समानता लाने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास। सामाजिक न्याय व समानता लोकतंत्र के आधारभूत मूल्य हैं, अतः यदि बालकों में इन मूल्यों का विकास होता है तो लिंग समानता के लक्ष्य पूरा हो जाएगा।
व्यक्तित्व का विकास। शिक्षा का उद्देश्य यह है कि सभी नागरिकों के व्यक्तित्व का विकास हो, महिलाओं के व्यक्तित्व का भी विकास से ताकि अपनी योग्यता अनुसार आगे बढ़ सके। आधुनिकीकरण, लिंग समानता लाने के लिए महिलाओं के प्रति समाज की रूढ़िवादी सोच को बदलने की आवश्यकता है। वे लड़कियों को बोझ न समझे, राष्ट्रीय विकास में महिलाओं की भागीदारी हो। ऐसा तभी संभव है जब आधुनिकीकरण को शिक्षा का उद्देश्य माना जाए। महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को सशक्त बनाना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। सशक्त महिलाएं स्वयं ही लिंग भेद को समाप्त कर लेंगी तथा उन क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा प्रदर्शित कर पाएंगी जिसमें पुरुषों को अनुकूल समझा जाता है। पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें तथा लिंग समानता लाने हेतु आवश्यक है कि प्राथमिक, उच्च माध्यमिक तथा माध्यमिक स्तर पर बालक और महिला बालिकाओं के लिए एक जैसा पाठ्यक्रम हो। लिंग के आधार पर पाठ्यक्रम में अंतर नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 व उसकी कार्य योजना 1992 में पाठ्यक्रम, पुस्तकों व अन्य शैक्षिक सामग्री से लिंग भेद के उन्मूलन की बात कही गई है। पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तकों की रचना करते समय लिंग समानता के लिए निम्न तथ्यों पर ध्यान दिया जाता चाहिए। भाषा की पुस्तकों में ऐसी कहानियों को शामिल किया जाए जिनमें महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका। गणित की पाठ्यपुस्तकों में प्रश्न में केवल पुरुष की पात्र न लेकर महिला पात्र भी लिया जाए। इतिहास में महान महिलाओं के जीवन प्रसंगों को स्थान दिया जाए। स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास प्रस्तुत करते समय पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भागीदारी का भी प्रभावशील वर्णन हो। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की सहभागिता पाठ्यपुस्तकों में अधिक दर्शाई जाए। पाठ्यपुस्तकों में दिए जाने वाले चित्रों में भी महिला सहभागिता पर विशेष महत्व दिया जाए। प्रमुख महिलाओं से संबंधित पाठ विभिन्न विषयों को पाठ्यपुस्तकों में रखे जाए। सहगामी गतिविधियों व लिंग समानता लाने हेतु पाठ्यक्रम के साथ सहगामी गतिविधियों का भी नियोजन भी इस प्रकार करना चाहिए कि लड़कियों को शैक्षिक भ्रमण पर आने के लिए प्रेरित किया जाए। इससे उनमें आत्मविश्वास पैदा होगा। सहगामी गतिविधि में भाग लेने के लिए लड़कियों को भी प्रोत्साहित किया जाए। विद्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाए। विद्यालयों में भाषण, निबंध लेखन आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए। विषयों का चयन लिंग समानता के अनुसार होना चाहिए, जिससे लिंग समानता, महिला शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, समाज में महिलाओं की भागीदारी, स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का योगदान आदि। राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत लड़कियों के शिविरों का आयोजन हो। महिलाओं के जन्म दिवस मनाए जाए। लड़कियों को समाचार पत्र व पत्रिकाओं के माध्यम से विभिन्न कार्य क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाओं के चित्र दिखाया जाए तथा उनसे संबंधित जानकारी दी जाए। नृत्य, गान, अभिनय जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए अधिक से अधिक लड़कियों को प्रेरित किया जाए। कक्षा कक्ष प्रक्रियाएं तथा छात्र शिक्षा का अंतःक्रिया। कक्षा कक्ष में लिंग समानता लाने में अध्यापक की भूमिका होती है। अध्यापक के द्वारा लिंग संबंधी वीडियो को खत्म करना चाहिए तथा कक्षा कक्ष संप्रेषण में लड़कियों की भागीदारी उचित मात्रा में होनी चाहिए। कक्षा कक्ष में लिंग समानता लाने में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो इस प्रकार है। यदि कुछ लड़कियों को किसी विषय में पिछड़ रही है तो शिक्षक को उसका कारण जानकर उससे दूर करने का प्रयास करना चाहिए तथा उनको समय समय पर प्रोत्साहित करना चाहिए। अध्यापक सभी लड़कियों पर समान ध्यान दे। वह ध्यान रखे कि प्रत्येक लड़की कक्षा की प्रत्येक गतिविधि में समान रूप से भाग ले रही है। यदि कोई लड़की गतिविधियों में भाग नहीं ले रही तो उसका कारण जानकर उन समस्याओं को दूर करना चाहिए। यदि किसी कार्य के लिए समूह बनाते हैं तो लड़कियों के मिलने जुले समूह बनाने चाहिए। शिक्षक द्वारा कक्षा में लिंग भेद को प्रदर्शित करने वाले कथनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शिक्षक का स्वयं का दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए। उसके द्वारा लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। लड़कियों को भी चुनौतीपूर्ण कार्य सौंपे जाएं, इससे उनमें आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलता है। शिक्षक द्वारा लड़कियों की योग्यताओं के आधार पर उन्हें विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्र चुनने के लिए प्रेरित करना चाहिए। शिक्षक लड़कियों के कार्य को तुलना न करें, उन्हें परंपरागत भूमिका से हटकर भूमिकाएं निभाने के अवसर प्रदान करें। अपना विषय पढ़ाते समय शिक्षक अपनी सामग्री के प्रस्तुतिकरण के माध्यम से लिंग भेद को प्रोत्साहित करना चाहिए। समाज में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत सफल महिलाओं को भी विद्यालयों में आमंत्रित कर विद्यार्थियों को प्रेरणा के अवसर प्रदान करें। इससे लड़कियों को प्रेरणा मिलती है। शिक्षक को विभिन्न विषयों पर लड़कियों को सामूहिक शिक्षा के लिए प्रेरित करना चाहिए। शिक्षक द्वारा कक्षा में लड़कियों को प्रश्न पूछकर उन्हें बोलने का समान अवसर प्रदान करने चाहिए। शिक्षक द्वारा लड़कियों को मिलकर परियोजनाएं क्रियान्वित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। धन्यवाद।